हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एड फिल्म डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया, राज कौशल। और हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और मैं यार कोई बड़ा डायरेक्टर शेक्टर नहीं हूँ, बस मजदूर आदमी हूँ। ये तो आपकी मॉडेस्टी है सर, बट थैंक यू कि आपने मुझे इतना टाइम दिया आज आपने बिजी शेड्यूल से। सर, तो पहला सवाल मेरा ये है, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप फिल्म लाइन में कैसे इंटरेस्टेड हुए और एडवर्टाइजिंग में कैसे आए? गलती से, कंप्लीटली गलती से। आई थिंक कोई भी सेन इंसान उस जमाने में सोच के नहीं आता था। बनना चाहता था, मुझे साइंस की थी मैंने, डॉक्टर बनना था, मीनवाइल फ्लाइंग कर रहा था, पायलट बनना था, तो ये सारे सपने थे। तो इन आप सब कहाँ के से सर? आप बीच रियलिटी। बेसिकली बॉम्बे मैं से? बॉम्बे का ही हूँ। जी अच्छा। हाँ, बॉम्बे का ही हूँ, पैदाइश मेरी बॉम्बे की है। और सपने भी वैसे ही थे, सारी दुनिया देखनी थी, पायलट बनना था। और फ्लाइंग की भी मैंने, कोई 90 घंटे फ्लाइंग की मैंने। और उस दौरान इंडिया में द स्काईज हैड नॉट रियली ओपनड अप। तो यही था कि अगर कमर्शियल पायलट बनना है तो 250 घंटे करने हैं, और वो करने के लिए आप जाइए अमेरिका। और उस दौरान कॉस्ट वाज अबाउट 1,40,000, ऐसा कुछ 14 लाख रुपए थे। 14 लाख रुपए का मतलब कि आज के टाइम पे वुड बी क्लोज टू अबाउट मे बी 2 करोड़। 2 करोड़। तो बड़े मिडिल क्लास फैमिली से आता था, वैसे पैसे थे नहीं हमारे पास, तो वो सपने छोड़ दिए मैंने। एंड माय सिस्टर वाज डूइंग कमर्शियल आर्ट्स इन जेजे। तो उसकी फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट थी जिसमें उसे एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनानी थी। और आर्टिस्टों को तो यार शब्द थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, वो तो यार ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। So I wrote a campaign for her, and I wrote a campaign for 13 more friends of hers. And before I knew it, कि साल के एंड में कोई 13 कैंपेन हो गए थे मेरे यहाँ पोर्टफोलियो, और किसी ने सिल्वर जीता, किसी ने गोल्ड, किसी ने क्या। तो मैंने बोला क्यों नहीं करें एडवर्टाइजिंग, जिंदगी में कुछ और नया तो करना ही चाहिए। और वही गलती से घुस गया मैं, गया, इंटरव्यू दी, नौकरी मिल गई, 3 साल एडवर्टाइजिंग की। कौन सी कंपनी में सर? बस कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग, वो जे वर्ल्ड थॉमसन का ओरिजिनल हुआ करता था। Okay. That time contract was the original JWT, or JWT used to be Hindustan Thompsons. Okay. तो लिंटेस कॉन्ट्रैक्ट और O&M में मेरी नौकरी साथ में लगी, बट द फर्स्ट प्लेस आई वेंट एंड सेड यस टू वाज कॉन्ट्रैक्ट। वहां गया था मैं, तो वहां पे जो क्रिएटिव डायरेक्टर थी, उनका नाम था शालिनी कागल। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पगार कितनी चाहिए? मैंने बोला 1,000 रुपए। उसने बोला सॉरी यार, हाँ यहाँ पे तो हम 1800 में शुरू करते हैं। तो मुझे तो 1800 रुपए मिलने लगे, तो आई सेड डैम गुड। आई वाज ऑल ऑफ 19, if I remember. Yes, I was 19 when I joined advertising. And this was mid 90s. And I'm talking 1989, 90। तब बहुत बड़े बड़े महारथी थे कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत बड़ा था भाई, 10 रुपए लीटर पेट्रोल थी, just to give you an idea। और 10,000 रुपए में आपको यामाहा RX 100 मिलती थी। अच्छा। So that's just to give you a perspective. तो हाँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ मैं, माशाल्लाह। I try not to behave like that. Yeah, but it was amazing। उस दौरान बहुत अच्छे अच्छे महारथी थे तब एडवर्टाइजिंग में। There was Mr. Alec Padamsee and Usha Pendarkar, और the agency I was working in had some very very बड़े दिग्गज लोग थे। तो there was Rahul Takuna, Prashant Godbole, नील जॉनसन, शिवजीत कुलर, प्रदीप सरकार, ये सब जो थे, ये सब हमारे गुरु थे। अभी के जो लोग सुन रहे होंगे, सब आधे लोगों को डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। Everyone हाँ, yeah। So they were all those big people, and उनसे सीखने मिला। 19 का था, लाइफ बड़ी सिंपल थी, कुछ करना था, जोश थी पूरी। 3 साल बड़ी नौकरी की, और 23 की उम्र में असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर बन गया मैं। तो दिमाग खराब हो गया मेरा, भैया इतने पैसे बन रहे हैं। सडनली पगार हो गई थी कोई 25,000 रुपए की 3 साल के अंदर। और इंटरनेशनल एड क्लब 1 शो जीता था मैंने। और क्या कि बहुत पैसे बनाने लग गया यार। एंड आई रियलाइज कि मेरा लिखना बंद हो गया। और अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने लग गया। सडनली क्या है, लोगों को सिखाना क्या लिखना। मैं 23 का हूँ यार, 26 साल के लड़के मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता ये। So उस दौरान my mom was in the US and I was shifting to the US actually. और then I met the late Mr. Mukul Anand.
जो जिन्होंने हम, खुदा दवा, अग्निपथ, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, तो उनके साथ एक ट्रिप, मेरी एक स्क्रिप्ट लिखी थी फिलिप्स म्यूजिक सिस्टम्स के लिए, तो वो बनाने वाले थे, और फिलिप्स की ऑफिस थी पुणे में, और मुकुल जी का गाड़ी चलाना जरा प्रॉब्लम था, लाइक अ रैली ड्राइवर। उस जमाने में मारुति 1000 थी उनके पास, और उससे जो चलाते थे वो कि कोई साथ में बैठने को तैयार नहीं था। आई वाज अ बाइकर, मैं जाऊंगा आपके साथ। बाकी सब फ्लाइट से आ रहे थे पुणे की, तब तक बॉम्बे पुणे आई स्टे फ्लाइट, यू नो। तो आई वेंट ऑन दिस ड्राइव विद हिम टू पुणे, एंड ऑन रूट जिंदगी बदल गई। उन्होंने बोला, यार तुम ऐसी फिल्म में लिखते हो, जो तुम दिमाग में देखते हो, क्या तुम्हारे वो क्या वो एड फिल्म मेकर्स वैसी फिल्म बना पाते हैं? मैं said, नहीं यार, क्योंकि तुम्हें फिल्म बनानी चाहिए, you know, your scripts are very visual, you see it in your head before you write it, and no director will ever be able to match it. मुझे लग रहा है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एज अ राइटर, तुम्हें तो डायरेक्टर बनना चाहिए। तो चलो डायरेक्टर बन जाते हैं। तो 23 की उम्र में एजेंसी छोड़ दी, और 3 साल की बैकलॉग छुट्टियां थी, और सारे पैसे थे, सब कुछ थे, कर करा के घुस गया मैं मुकुल जी के पास एट मैड स्टूडियोज। शुरुआत कहीं यहीं से। हाँ, और वो जो घुसा हूँ, आई थिंक वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो आपने उससे पहले असिस्ट किया था किसी डायरेक्टर को? नहीं, वहां जाके उनको असिस्ट किया मैंने। तो 3 साल 4 साल उन्हें असिस्ट किया मैंने। अलोंग साइड आई वर्क फॉर अ फीचर कॉल्ड त्रिमूर्ति, जो प्रोड्यूस्ड बाय सुभाष जी एंड सुभाष घाई एंड डायरेक्टेड बाय मुकुल जी। और वो सब थे शाहरुख खान, अनिल कपूर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, बिग फिल्म। तो वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मुझे पता नहीं मैं क्या था, क्योंकि मैंने एक दिन मुकुल जी से पूछा भी कि मैं फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, सेकंड हूँ, थर्ड हूँ, फोर्थ हूँ, फिफ्थ हूँ, क्या हूँ? क्योंकि मैं सब कुछ करता था। मैं क्लब भी करता था, कंटेंट भी करता था, आर्ट भी संभालता था, एक्टर को भी संभालना था, शेड्यूलिंग सब कुछ करता था। आई वाज लाइक मुकुल, अभी आजकल जो डीए बोलते हैं ना, डीए, बट डीए हु आल्सो वर्क्स। तो ये नहीं है कि खाली, हाँ, खाली वो नहीं कि बैठ के डायरेक्टर ने ये बोला जाके करना भी है। तो आपको प्लास्टर पेरिस में हाथ डालना है, आपको दीवारों को पेंट करनी है, आपको हर चीज करना है। और ऐसा नहीं मॉनिटर के पीछे सिर्फ बैठे हुए हैं। अरे यार, उस जमाने में तो मॉनिटर हुआ नहीं करते थे, वी वुडंट हैव वीडियो असिस्ट। आप कैमरामैन के पीछे खड़े रहते, कैमरामैन देखता व्यू फाइंडर से, और बस वैसी डायरेक्शन होती थी, वैसी प्रोडक्शन होता था, वैसी असिस्टेंट डायरेक्टर थे हम। It was amazing। और उन जमाने में फिल्म पे शूट करते थे तो हम स्टीम बैग पे काटते थे, यू नो, यहाँ से काटा, टुकड़ा रखा, फिर उसको रॉकेट रोल मशीन पे घुमाया। तो ब्रिलियंट सिनेमा का मतलब कि रोमांस हुआ करता था। आप फिल्में बनाते थे, यू वर नॉट फिक्सिंग इट। एंड सो आई आस्क्ड हिम कि मैं क्या हूँ भाई? तो ये said, देखो भाई, मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा। दुनिया में सिर्फ 2 रकम के लोग होते हैं, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर वो होता है जो डायरेक्टर बनना चाहता है। अब तुम नंबर 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर, नंबर 5th असिस्टेंट डायरेक्टर, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो या डायरेक्टर बनना चाहते हो? तो अगर डायरेक्टर बनना चाहते हो तो ये गिनती में क्यों घुसे हो भाई? ट्रू। असिस्टेंट बनो और डायरेक्टर बनो, सीखो। हाँ, जिस दिन तैयार होगे डायरेक्टर बन जाओगे, बात खत्म। सो उसी लगन से काम किया मैंने कुछ 4, 4.5, 5 साल उनके साथ। तो जिंदगी की सब चीजें छूट गई, गर्लफ्रेंड, शर्लफ्रेंड, सब कुछ छूट गया, क्योंकि वहां जाके कंप्लीट मैड सिस्टम था। तो वो तो महीने में कोई 6 कमर्शियल शूट हो रहे थे, और बड़े बड़े कोई विमल हो, रिलायंस हो, आई मीन पेप्सी, ऑल द बिगेस्ट कमर्शियल्स टू हैपन एट दैट टाइम। और उसके अलावा फीचर चल रही थी। तो भाई, जीने का समय नहीं था, सांस लेने का समय नहीं था, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, क्या करोगे? सब छूट गए, दोस्त छूट गए, सब छूट गए। बट एक हिसाब से कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन सब में आप मिले हुए थे, और भूख थी आप में, और खाने के लिए जितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए सब मिल रहा था। ले ली, निचोड़ ली। अच्छी जॉब छोड़ के आपने डिसाइड किया कि असिस्ट करता हूं मैं। यार, मैंने वो भी रियलाइज किया कि देखो, पैसे की आदत थी नहीं। जो आदमी 1800 में खुश था, उसको आप 25,000 रुपए दे दो। और मैं कह रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उस जमाने में सोनी हैंडीकैम पहली बार आया था इंडिया में, उसके लिए 4 कमर्शियल लिखे थे, और मैं बहुत फ्रीलांस कर रहा था लॉन्ग साइड, क्योंकि क्या समय था, वो सब था। मैंने मेरी उस समय मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को एक 60,000 रुपए का कैमरा गिफ्ट किया। 60,000 90s में?
हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि अगर क्या है कि 1800 रुपए की अगर मेरी पगार में मैं खुश था और मैं 60,000 का कैमरा दे रहा हूँ, I'll give the amount of money I was making. तो एक जाती है पैसे के साथ में। एक और चीज क्या होता है ना कि आपकी आदतें बिगड़ जाती हैं। ट्रू। तो जितने जल्दी से आप अरेस्ट कर लो उतना बेहतर है। तो व्हेन आई जॉइंड मुकुल, मेरी पगार उस जमाने में एट मैड वाज 5,000 रुपीस, कमिंग फ्रॉम 25,000 टू 5,000 रुपीस, इंक्लूडिंग 3 फिल्म्स कि महीने की 3 फिल्में 5,000 में, उसके ऊपर पर फिल्म आपको 1,000 रुपए और मिलेगा। हाँ। जो मुझे कभी नहीं मिलता था। विल नॉट गो इनटू व्हाई। पर और जब मैंने फीचर फिल्म ज्वाइन की तो हमारी पगार थी 2,200 रुपया और शूटिंग के दिन पे 30 रुपए मिलते थे एज कन्वेंस। इट इज रिडिकुलस कि 30 रुपया आपको दिन का कन्वेंस डायरेक्टर को देंगे, वो आदमी को सिनेमा देखने के पैसे नहीं होंगे, वो भाई डायरेक्टर कैसे बनेगा? उस दौरान हमारे पास वीडियो टेप देखते थे आप। वीडियो लाइब्रेरी से VCR आए थे उस टाइम पे। हाँ, VCR ही थे यार, DVD शिवडी VCD कोई नहीं, कुछ नहीं आया था। तो फिल्में देखना बहुत बड़ी बात थी। आई मीन गेटिंग द राइट काइंड ऑफ फिल्म, दिस थिंग, लाइब्रेरी, ऑल ऑफ दैट। तो एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि पैसे की आदत नहीं लगी थी। तो ऐसा था कि आइदर मैं अपनी मोटरसाइकिल चला सकता था, या मैं सिगरेट पी सकता, या मैं गर्लफ्रेंड रख सकता था। तीनों साथ में का चांस ही नहीं था, पैसे ही नहीं थे। गुड टाइम्स। वो उम्र भी ऐसी थी कि आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आप बाद में नहीं कर सकते हैं ना। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके नीड्स बढ़ते रहते हैं, और आपके फिर उसके बाद आप उस पर धस जाते हैं, और वो आपको बहुत बार डराता है और रुकाता है। You should never get scared financially. तो सर फिर आपने एड फिल्म डायरेक्ट करना कब शुरू किया? तो आप जब मुकुल आनंद डायरेक्ट्स मैड में कब काम कर रहे थे तो आप उनको असिस्ट कर रहे थे एड्स में? हाँ, तो ऐसा था कि मुकुल जी was an amazing गुरु। हाँ। तो उनको शाम को ना 6:30-7 बजे के बाद he could not stick around, क्योंकि फीचर फिल्म वाले जो होते हैं ना, उनको एडवर्टाइजिंग में पैक शॉट लेना, ये सब, ये छोटे क्लोजअप लेना, यार छोड़ो ना, मुझे कहानी जो नहीं, मैं कहानी बोल देता हूँ, दैट्स व्हाट आई कैन डू। ये बाकी सब जो है चोचले, तो तुम लोग संभालो। और जमाने में कंप्यूटर ग्राफिक्स के हमारे सोप का शॉट, पैक शॉट जो होता था, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स पे नहीं बनता था, वो शूट होता था, बाकायदा शूट होता था। तो एक ही आदमी था जो खड़े रहता था वहां करने के लिए, क्योंकि मुझे एडवर्टाइजिंग समझ आती है, और क्योंकि मैं सबसे जूनियर मोस्ट हूँ, तो रह जा वहां पे। तो मुकुल started giving me the opportunity of directing. It worked for him, it worked for me. The cameramen, I worked with the biggest of the biggest at that time. With Vinod ji the, Ashok Mehta ji the, Chang. So all the DOPs were like Maharathis. उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते आप। अभी वो बैकशॉट लाइटिंग करने जाएंगे तो 200 किलो वॉट के जनरेटर आएंगे, रात का डिनर मंगाया जाएगा, कोई 50 स्टैंड लग के यूं करके लाइट कर्टेल करके वो बनाएंगे। उस टाइप की, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक्रेलिक का साबुन परफेक्ट टेक्सचर का बनेगा, वो सब वैसे ही था। ग्रेडिंग भी आपकी वो शूट के दौरान ही होती थी, नेवर रियली इन पोस्ट। तो आई गॉट अ फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ स्मॉल लिटिल डायरेक्शन। ये इसका क्लोजअप निकाल दे यार, वो एक्स्ट्रा है, उसका एक लाइन बचा वो निकाल दे, वो जाके जरा एक ड्राइविंग शॉट निकाल के आ जाए। तो एक्सपीरियंस काफी मिली। तो उसके दौरान सडनली मेरी बहन की शादी हो रही थी। तो बहन ने मुझे बता दिया होली के दौरान कि देखो 4 महीने बाद मेरी शादी है, मुझे होली में पैसे नहीं चाहिए, पर मुझे मयूर महल जो जुहू में है, मुझे वहां पे शादी करनी है। तो बस करना था। तो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका की एक कॉन्ट्रैक्ट से एड उठाई, जिसे डायरेक्ट करने गया मैं। एक कॉर्पोरेट फिल्म थी, एंड दिस मस्ट बी इन 97 या 96 97 No, 96, 94, 95. तो 95 में मैंने जाके पहली कमर्शियल मेरी डायरेक्ट की while I was assisting मुकुल, क्योंकि वो पगार में तो भाई हो नहीं रहा था, nothing this brother could have done। हाँ, तो वो कमर्शियल की मैंने, और उस हिसाब से मैंने वो मेरी बहन की शादी के ऊपर वो पैसे खर्चे किए, and that's how my company started। And Fuel Films? No, that time I called my company Shots, SHOTS, Shots। तो अभी वो बंद हो गई कंपनी? हाँ, वो तो इंटरिम थी, असिस्टेंट के दिनों में थी।
अच्छा 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 अच्छा। तो शॉर्ट्स कुछ 3-4 साल चली और उसके बाद वो कंपनी बंद हुई, फिर उसके बाद भी ओपन फ्यूल। और तो बस किस दैट वाज द मोमेंट पे टाइम। आके आपने मुकुल जी को बताया कि अब मैं असिस्ट नहीं करूंगा, अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट करने जा No, रहा Mukul never had a problem with me directing. So I was directing commercials on the side. हूँ? Okay, he knew that he was always my first priority. हम्म So I would always go ahead and first give him priority and then fix my shoots. हम्म। फिर मुकुल जी एक फिल्म बना रहे थे 10, हाँ, जो रिलीज नहीं हो और पाई। 10 की शूट हो रही थी यूटा में, यूएस में, and I was the chief on that. हम्म And we had differences during that time. I told Mukul ji it was more out of binti, हम्म क्योंकि तारा चल रहा था संजय दत्त पे, हम्म। का स्पेशल परमिशन लेके हम शूट कर रहे संजू थे। को लेके जा रहे थे और सब कर रहे थे। एंड देयर वर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एंड हम सब ने पूरी डायरेक्शन डिपार्टमेंट में साथ में उस पे एक जैसे कहते हैं ना कि एक मोर्चा किया कि हाँ हम नहीं जाएंगे, वी आर नॉट रेडी, बिकॉज Nusrat Fateh Ali was in London with a kidney problem. Sanju was coming only for a certain specific amount of time, जो भी, but Mukul was too keen. He said मैं जा रहा हूँ, हम्म मैं करने जाऊंगा. So overnight he threw us out हम्म and he got a whole new team, हाँ, and he went. हम्म And that was the last schedule Mukulji shot. He came back after he had shot, and there were lots of complications on the shoot, which we knew would have happened before. प्रिपरेशन नहीं थी And उतनी। preparation, there were just things that were going wrong. You know, हम्म वो दौरान था भूषण कुमार जी को गोली मारी थी और हाँ, राकेश जी के ऊपर बंदूक चली थी. There was a lot of माफिया थिंग्स वर underworld, mafia हैपनिंग। things and all that were happening. The times were not right. हम्म And at that time, to go and shoot the climax of a film in the beginning, which is हम्म a very expensive thing, was something that we were trying to avoid. Anyway, I don't want to go into that bit. What I want to say is that वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे मैंने गुरुजी का हाथ छोड़ा और मुझे अभी तक रिग्रेट है उसका. हम्म और मुकुल जी वापस आए और 3 days later he had a heart attack. It was shocking. He was 48. Yeah. हम्म। So that's essentially where I That's when got you on feel my. more guilty क्योंकि अभी बात करनी बंद की और एकदम से ऐसा कुछ हो जाए। Yeah, I felt I let him down. I shouldn't have done it. But also the thing was, we were doing it for a reason. We knew it was going wrong. But क्या है कि pressures इतने होते हैं फिल्म के कि we were immature to understand what he was going through. Anyway, I mean, I love him. He's always loved me and still He's part one of of the the greatest family. directors of India. Absolutely, absolutely. And he's the only guru I've had, So after that, I've never assisted anyone. And he's the one who inspired me and said, ye kar. So that was the time, and he was that's also it. a I very did gutsy assist. director. Very gutsy, very gutsy. सब जिंदगी में जो भी सीखा है उनसे सीखा है. और उनकी तरह तो I mean we can never ever be, I mean only because those kind of geniuses are born once in a while. वो जो एक जुनून होती है, एक पागलपन होता है, एक आय होती है. I mean we can emulate it, but we can't be that person. So then after that I got into advertising and I turned on my own. 99 में पहली फीचर बनाई, प्यार में कभी कभी. वो सवाल मैं पूछूंगा आपसे, पहली फीचर कैसे बनाई आपने? यार परसेप्ट एडवर्टाइजिंग है, मैं फिल्म बनाता हूँ एडवर्टाइजिंग छोड़ के. ऐसा कुछ नहीं है. गया मैं परसेप्ट एडवर्टाइजिंग एड फिल्में बनाने के लिए. तो वहां पे मिस्टर शैलेंद्र सिंह थे जिनके पास उनकी एक कंपनी है टाइगर प्रोडक्शन. तो उन्होंने बोला मुझे फीचर फिल्म बनानी है, ये है इसका स्क्रिप्ट. मैंने एक डायरेक्टर को रखा था जो पिछले 8 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, बट ही इज हैविंग एन अफेयर विद द राइटर और मेरी फिल्म नहीं बन रही है. ये ले स्क्रिप्ट, 80 लाख रुपए है, तो मुकुल का असिस्टेंट रहा है, तू जा बना. मैंने बोला पर मुझे फीचर नहीं बनानी, मुझे डायरेक्ट करनी है. तू आके फीचर बना. तो वो कहते हैं कि ही ट्रस्टेड मी. आई वेंट अहेड. अच्छा, फिल्म बनानी नहीं है, मुझे बनानी नहीं है. नहीं बनानी पड़ेगी, ये सिचुएशन. हाँ तो बना, तो फीचर बना. हाँ ये ले स्क्रिप्ट, ये ले पैसे, जा बना ले. ठीक है. तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात थी. बट देन ही ट्रस्टेड अस विद दैट. आई वेंट विद इट. आई रेड द स्क्रिप्ट. आई सेड इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी नाइस थिंग टू डू. और फिर हमें बोला कि यार जब फीचर बनानी आती नहीं तो लेट्स मेक इट द वे वी मेक इट. तो वी लॉन्च्ड 183 न्यूकमर्स. मैंने पहले फीचर, मैंने कोई फीचर ना की थी. जिसने भी काम किया, किसने फीचर ना की थी, फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द मेकअप पर्सन टू द एक्टर्स. In fact, it was just crazy the number of people who did it. And we did it not knowing हम फीचर बना रहे हैं. We are having fun.
उस हिसाब से हमने फीचर बनाई. So it was the first film for विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, शान. उनसे कैसे मिले आप विशाल शेखर से? मतलब क्योंकि उनका नाम नहीं था उस टाइम, उन्होंने शायद बैंड चलाते थे अपना, वो सब करते थे. हाउ डिड यू बहुत एक बच्चा आया मेरे पास 19 साल की उम्र में, जब मैं मुकुल के पास असिस्ट कर रहा था. उसका नाम था शिराज भट्टाचार्य. हाँ. तो शिराज आया मेरे पास, ऑल ऑफ 19. ही सेड, सर मुझे नौकरी दे दो, मेरे डैड आर्मी में, मेरी माँ बहुत कड़क है, मैं एक ग्रुप में, पेंटाग्राम करके एक ग्रुप है, उसमें ड्रमर हूँ. अगर आप मुझे नौकरी दे दोगे तो मैं ड्रम बजा सकता हूँ, अगर आप नहीं दोगे मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा. तो मैंने शिराज को नौकरी दे दी. एंड शिराज का ग्रुप का जो लीड सिंगर था वो विशाल डडलानी था. अच्छा, लीड सिंगर. और वो, हाँ, तो ग्रुप पेंटाग्राम, और उसी ग्रुप को कभी कभी दे नीडेड समवन विद सिंथेसाइजर, दैट यूज्ड टू बी शेखर अफजानी. शेखर एंड विशाल वर फ्रेंड्स बट नॉट रियली फ्रेंड्स. साथ में ग्रुप में. हाँ, बट साथ में रियली थे नहीं, बिकॉज़ Shekhar was all about ghazals, Hindustani music, everything. और विशाल was like a rocker. तो 3 गाने मैंने किए विशाल के साथ, और 2 गाने मैंने किए शेखर के साथ, और 1 गाना मैंने किया सलीम सुलेमान के साथ. और फिर क्लाइमैक्स में मैंने विशाल और शेखर को दोनों साथ में मिला के एक मिश्रण की, और that's how they became विशाल शेखर. अरे वाह. अच्छा, सलीम सुलेमान की भी पहली फिल्म थी ये? जी, सलीम सुलेमान की पहली फिल्म थी. शान की पहली फिल्म थी. Salim Sulaiman used to do a lot of background music for us for commercials. And for Mukul they were supposed to do a song. And they were very good friends. उनको जान के अच्छी दोस्ती हो गई थी. So I requested them and said, चलो मेरे लिए भी गाना कर लो यार. So that's how they came on board. That's why the music director आप देखें बोले विशाल शेखर सलीम. विशाल शेखर सलीम. अभी तक सुलेमान मुझे बहुत गाली देता है कि तुमने सलीम का नाम रखा, बस सुलेमान का नहीं. अरे भाई, तो बहुत लंबे लंबे नाम हो रहे थे, लगता है कि एल्बम कवर है. म्यूजिक डायरेक्टर का मतलब विशाल शेखर सलीम सुलेमान. फिल्म का नाम क्या अरवे कभी कभी, लाइक इट वाज वेरी बिग. बट एनीवे, वंडरफुल. एंड सो एक बन गई, फिल्म बना दी. वैसे मैंने फिल्म बना के मैंने रियलाइज कि मुझे फिल्में नहीं बनानी. और उस दौरान शादी हुई थी, और घर सॉर्ट करना था, सेटल करना था, सब कुछ करना था. Got back into advertising, और फिर गलती से फिर और एक और फीचर बना दी. एंथोनी कौन है? नहीं, शादी का लड्डू 2003 में शादी का लड्डू बनाया हमने विद संजय सूरी, मंदिरा, आशीष, समिता, निगार खान. तो वही था कि भाई आशीष एंड समिता फैमिली फ्रेंड्स सब साथ में बैठ के दारू पी रहे थे एक शाम को घर पे, और यार फिल्म बनाते हैं, चलो फिल्म बनाते हैं. तो जाके फिल्म बना दी. फिर वैसे की लंदन गए, पूरी आ गए. बेसिकली एक फैमिली शूट है बेसिकली, देखा जाए तो. आपकी वाइफ भी है उसमें, कंप्लीटली फ्रेंड्स भी हैं, सारे दोस्त भी वही थे तब. आशीष एंड समिता वर सीइंग ईच अदर, दे weren't married. संजय सूरी तो वैसे ही घर का बच्चा था. तो वैसे जाके करके आए हम लोग, बट द आइडिया वाज नॉट टू डू अ कमर्शियल, रादर कमर्शियल फॉर्मेटेड फीचर, क्योंकि वो धंधा समझ नहीं आता था उस दौरान. कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं था, यू हैव टू सेल इट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स. बहुत लॉस हुई है शादी के लड्डू में. 90 लाख का लॉस हुआ था. चेक्स आए थे पहले, सब बाउंस हुए. यहाँ पे केसेस हुए. आई जस्ट सेड फीचर्स करना. आपने खुद ही प्रोड्यूस की थी वो फिल्म? हाँ, गलती ना, और कुछ ऐसी चीजें होती है. फिर शादी का लड्डू के बाद फिर एडवर्टाइजिंग पे आ गए. और उसके बाद तब भी आपकी शॉर्ट्स कंपनी चल रही थी? शॉर्ट्स खत्म हो गया था. शॉर्ट्स व्हेन आई गॉट मैरिड इन 99, आई थिंक दैट्स व्हेन आई ओपनड फ्यूल. अच्छा. और फ्यूल चल रहा था. फ्यूल has always been something that has been paying the bills and been doing what I wanted to do. And advertising is always something that always मुझे बहुत पसंद था. It's always kept me abreast with the times. And shorter stories, crisper stories always work. आज हो गए यार 20-25 साल हो गए. 1000 कमर्शियल के ऊपर बना लिए, बहुत फिल्में हो गई. आपने मुझे बताया था यू आर अ वर्कोहॉलिक. एंड जब मैं आपसे एक बार मिलने आया था तो आपने मुझे बोला था कि इतना काम मत करना कि पर्सनल लाइफ तुम्हारी वो हो जाए. वो दोनों का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है. तो मंदिरा एंड आई हैव वेरी सिंपल फिलॉसफी कि वी ट्राई नॉट टू वर्क ऑन वीकेंड्स. संडे सैक्रिफाइस फॉर फैमिली. और साल में 2 वेकेशन टू इज अ मस्ट एज अ फैमिली. वो करना जरूरी है. वो नहीं करोगे कब समय निकल जाएगा और आप फैमिली से कब दूर हो जाओगे पता नहीं चलेगा. आपने एक लाइन बोली थी जो मेरे दिमाग में अभी तक रहती है. वो ये कि जब मैं पलट के देखता हूँ तो वो मोमेंट्स जो है बहुत कम रहते हैं, जो पर्सनल खुशी के मोमेंट्स रहते हैं. तो मैं डर गया था सुन के उस टाइम पे. नहीं, वो बहुत जरूरी है यार जिंदगी के 60 फोकस काम पे रहना कि काम करूंगा करने के लिए. हर कोई वही करता है. मुंबई में भी जब आते हैं तो एक वो दिमाग वैसे ही आपका वर्क करने लगता है कि काम. वो बात बुरी नहीं है, पर क्या एक संतुलन रखना बहुत जरूरी है. संतुलन नहीं रखोगे
कब बह जाओगे पता नहीं चलेगा, फिर क्या जमीन पे पैर रहते नहीं है। यू स्टार्ट बिलीविंग इन द पीपल, और क्या सारे तुम्हारे दोस्त जो हैं उनके साथ में तुम काम करो, काम वाले दोस्त रखोगे तो हाउ विल यू ग्रो? As a director, you need to see normal people also. You need to see normal lives. And we only derive from life, and we do what we do from life, no? So it becomes very, very important for you to stay focused, stay grounded. So enough about asking about me. और मुझसे कुछ और पूछो। मैं पूछता हूँ बाकी बायोग्राफी जो Anthony Conner, anyway, I would say Anthony Conner again was a great example of how a film got made. And Nikhil Panchamiya was a friend of mine. He was a producer who used to work with Nitin Manmohan, who produced Das. तो उसने डिसाइड किया था जिस दिन मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तू मेरा डायरेक्टर बनेगा। तो बस वैसे ही बन गई। But forget about me. People can always, go back and Google me or something. Let's talk more about filmmaking. Let's talk about life. Let's talk about cinema. Let's talk about. क्योंकि बहुत odd लगता है when you start going back to your years. कैसे हुआ यार ये रास्ते कैसे? Actually सर वो जरूरी है क्योंकि everyone will talk about filmmaking and all these things. क्या है कि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ बच्चों को, they want to know कि what is the path of doing something. Like जब भी मैंने आपसे पूछा ना एडवर्टाइजिंग में घुसते कैसे हैं या फिल्म मेकिंग करते कैसे हैं, you told me your story. पाथ मैं आपको कहूँगा देखिए, either you have it in you or you don't have it in you. अगर जुनून नहीं हो, अगर पैशन नहीं हो, जिंदगी में कुछ क्रिएट करने की इच्छा ना हो, तो मत करो। As a director, I'll give you a very, very important statistic. Okay, 1.3 billion, 1.4 billion Indians at this moment on this planet. कितने फार्मर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने सीए हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, और कितने डायरेक्टर हैं। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो there would be less than 10,000 directors in the country. In 1.4 billion people, 10,000 directors. जो various language. Yes, it's 1 to the power of like 140. Yeah. और उसमें से रीजनल डायरेक्टर्स, ड्रामा डायरेक्टर्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर्स, वेब सिनेमा मेकर्स, फीचर मेकर्स, ऑल ऑफ दैट। अगर आप उसको और टाइटन करें तो देयर बी अबाउट 1,000 डायरेक्टर्स हु आर डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। ओनली 1,000 and maybe 500 directors who've been relevant for so long and also working across mediums. तो अगर आप एक 1.4 billion people में you're one of 500, do you understand how important you are? Because what you do and what you make, it inspires people. हम लोगों को सिखाते हैं लड़कियों से कैसे बात करना, बाप माँ को कैसे रिस्पेक्ट करना, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी जोश, हमारे ड्रीम्स, दुनिया में सपने कैसे देखने हैं, हीरो कैसे बनना है, how do you get the right things out. हम उन्हें प्रभावित करते हैं। छोटी सी छोटी मैसेज लोगों की जिंदगी बदलती है। It is very, very important to be morally right. Because people like us can be great for society or very bad for society. We can create revolutions, we can cause destruction, we can cause aman and shanti. तो अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले जो आप कर रहे हैं, then you will realize that you need to do the right kind of thing. आप देखिए कोविड के दौरान इतनी डार्क सिनेमा निकली है वेब पे। True, Everyone wanted to kill their wives, their neighbors, their bosses, their landlords, everyone. लोग आपको सिखा रहे थे कितने कितने तरीके मार डालने के, कितने तरीके चोरी करने, कितने तरीके गलत चीजें करने के लिए, बॉम्ब बनाने के। बहुत कम अच्छे वो शो हैं जो आपको बता रहे हैं लड़े कैसे जिंदगी के साथ। How do you spread happiness? How do you make a world a better place? So this moral responsibility has to come from you. You have to come with the junoon saying कि मुझे ऐसी कुछ करनी है दुनिया बदले और अच्छे के लिए बदले। And if you're going to be that kind of person, please come in. The world needs you. There is no right director. There is no wrong director. There is no right technique. There is no wrong technique. There's a storyteller, and that is it. तुम्हें एक कहानी है, तुम्हें कहानी बोलनी है, कहानी का पात्र तुम्हारे, सब्जेक्ट तुम्हारा, मॉरल तुम्हारा, कहने का तरीका तुम्हारा,
तुम विजुअली कहो, डायलॉग साथ में कहो, म्यूजिक के साथ कहो, एक्शन के साथ कहो, साइलेंस में कहो, जैसे कहना चाहो कहो। कम्युनिकेशन हैज नो लैंग्वेज, बट जो बोल रहे हो ना वो क्लियर होना चाहिए। क्लियरली बोलो क्या बोलना है, सही गलत नहीं, जो बोलना है वो बोलो, एंड ओन व्हाट यू डू। जब करो ना सिंसियरिटी से। हाँ यार देखो, तुम्हारे काम के साथ में नीचे सबटाइटल नहीं आते कि यहाँ पे एक्टर की तबीयत खराब थी, सॉरी यहाँ पे कैमरा में बैटरी नहीं थी, सॉरी यहाँ पैसे ना थे, सॉरी यहाँ डायरेक्टर बोर हो गया, सॉरी यहाँ राइटर को पता नहीं था। जो भी है यू नो, ओन इट। तुम्हारा नाम, और ये चंद्रन जी ने मुझे सिखाया था, डीओपी सर ने बोला, देखो राज, तुम्हारे सेलिब्रिटी के पास टाइम नहीं है, वो 8 घंटे में पूरा करना चाहते, पर उनकी वजह से मैं मेरा काम बुरा नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी देखेगा वो कहेगा रवि के चंद्रन का काम है। मेरे जाने के बाद भी मेरा काम सही दिखना चाहिए। He owned what he did. He said, मुझे मत लो, I don't care this thing if you don't give me the job, but I care if I do a bad job for you. उसके पैसे ले रहा हूँ मैं, आपको कोई खैरात नहीं कर रहा हूँ, और गलत काम नहीं करूंगा मैं। And that is the dedication and responsibility you need to carry. Moral fiber clear रहना चाहिए यार। तो कर्म अच्छे होते हैं, जैसे खाना पकाने में, किसी चीज को सुई धागे से बनाने में, एक स्टोरी को फिल्म बनाने में, आपके कर्म आपको डालने चाहिए। आपके कर्म अगर अच्छे होंगे, सबके कर्म अच्छे होंगे, सब सही एनर्जी से आएंगे ना, सामान अच्छा ही बनता है। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मैं फिल्म लाइन से थोड़ा अलग चीज पूछ रहा हूँ। बहुत सारे मिलेनियल्स बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत मिसगाइडेड हैं, और खासतौर पे फिल्म लाइन को लेके ही हैं, कि दे बेसिकली थिंक ऑफ फिल्म लाइन एज अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, जहाँ उनको बहुत मजा आएगा, जहाँ काम वाम नहीं होता है, जहाँ मतलब बस जाएंगे, वहां पे बीन बैग्स पड़े होंगे, आप बैठे रहोगे, काम वाम नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। हैव यू मेट दीस काइंड ऑफ किड्स? ऑल द टाइम। वो उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। उनसे फिल्म लाइन के लिए उनसे कोई काम ना हो पाएगा। हाँ ट्रू। वो ठीक है ना, देखिए क्या हर एक इंडस्ट्री में आपको ऐसे मिलेंगे। आईआईटी के लिए इतने बच्चे अप्लाई करते हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, बहुत कमों को मिलता है ना। जिसको आईआईटी में जाना है वही पहुंचेगा। जिसे माँ बाप ने बोला तुझे आईआईटी करना ना, वो कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर। तो ठीक है। और ऐसा देखिए आज का दौर ऐसा है कि ये मिलेनियल्स गलत नहीं है, दे शुड फाइंड समथिंग। फेसबुक की ऑफिस में वैसे ही है ना, कुछ करना तो है ही नहीं ना, बीन बैग पे बैठना है और आपको एल्गोरिदम लिखने, जाओ लिखो, करो। स्टार्टअप में वैसे ही होता है, मेरे पास आइडिया है, ये आइडिया है, ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई आके उसमें पैसे डालेगा, वो आगे कोई आके कोडर आके उसके बनाएगा। जो आइडिया तुमने बना दी, तुमने अपने पैसे बना दिए। देयर इज नो राइट और रॉन्ग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन व्हाट वी डू। एंड जो भी आई थिंक दे आल्सो नीड टू कीप पेशेंस। आपको मेरे ख्याल से 9 साल लगे अपनी पहली फिल्म बनाने में। मेरी जान बहुत सिंपल है, पेशेंस उम्र से आता है। क्षितिज, पेशेंस उम्र से आता है, कोई जल्दी नहीं होती। कोई माँ के पेट से पेशेंस सीख के नहीं आता है, ठीक है। पेशेंस वाली मैच्योरिटी बहुतों को तो 90 साल की उम्र तक नहीं आती है, और किसी को 9 साल में आ जाती है, तो इट्स ओके, इट्स गिव इट टाइम। हर एक का अपना एक प्रकृति होती है। We all behave like that, and that's fine. I say everyone, there's no right or no wrong in what you're doing. And there are lots of directors also जो बिना काम करके बहुत काम करते हैं। तो millennials are not wrong, but क्या है कि impression से जिंदगी चलती, तो यार मैं भी मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। मंदिर और मैं निंटेंडो वी खेलते थे, तो हमें लगता था कि हम लोग के टीवी के सामने टेनिस खेल रहे हैं ना, तो टेनिस कितना कूल है, हम कितने अच्छे हैं। तो दोनों छुट्टी पे गए थे ताज हॉलिडे विलेज गोवा में, और हमने जाके टेनिस सेशन बुक किया, और वहाँ एक्चुअल कोर्ट में बॉल के साथ में टेनिस खेलने लग गए। तो एक बॉल ना कोर्ट में पड़े, एंड देन वी रियलाइज कि वो टीवी पे खेल के ना आप एक्चुअल जिंदगी में टेनिस नहीं खेल सकते, वैसे ही आप सिनेमा देख के सिनेमा नहीं बना सकते। You have to make cinema, go on sets, pick the camera, shoot something. Understand how to make it. गणित है, एक विज्ञान है। It's not that simple. ये नहीं कि मोबाइल पे शूट कर लिया, 2 चीज काट करके बैठा दी तो बन गई। वैसे भी हैं बहुत डायरेक्टर हैं, चल जाता है, पर ठीक है यार, चलो वो कब तक काटेंगे वैसे। आजकल तो कुछ भी चल रहा है वैसे भी। So, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी? आगे कोई फिल्म बनाने वाले हैं आप? देखिए फीचर तो नहीं बनाना चाहता मैं, आई डोंट वांट टू। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इट्स टू अनसर्टेन फॉर टू मेनी पीपल।
एंड आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर दैट। मैंने अभी एक आइडिया आया था मुझे कोविड के दौरान, ऑफ अ वेब आइडिया। तो मैंने उससे पहले कभी वेब तो की नहीं थी, तो मैं चला गया, वेंट टू ओटीटी प्लेटफॉर्म, मैंने कहानी सुनाई, उनको अच्छी लगी। फिर उन्होंने बोला कि यार देखो, हमारे साथ में आओगे तो कम से कम 18 महीने लगेंगे इसे बनाने के लिए, हमारा पेपर वर्क, ये वो, हाँ इस सिस्टम में होते हैं। और फैक्ट भी है, तुम पैसा लगा रहे हो तो तुम चाहोगे कि ड्यू डिलिजेंस करो, स्क्रिप्टिंग पे काम करो, हर चीज को वैसा करो। यार मैं अभी 50 का हो गया, मेरे पास 18 महीने है ही नहीं यार एक कहानी बोलने के लिए, और हूँ मैं एडवर्टाइजिंग का। मुझे आज अगर आइडिया बोलनी तो आज बनाऊंगी, परसों तक तो भूल जाऊंगा मैं। तो 2 दोस्तों को सुनाई, दोस्तों को अच्छी लगी, तीनों गए, जाके मैंने बना दी, अभी वापस आया हूँ। आपने बना दिया अक्कड़ बक्कड़, तो अभी इसकी है, हाँ बना के आ गया मैं। बना के आ गया, अभी एडिटिंग चल रही है, अभी अगले हफ्ते 2-3 प्लेटफॉर्म को दिखाऊंगा, जिसको पसंद आएगी खरीद लो, बना ले। सही है। ऑलरेडी आई स्टार्टेड राइटिंग माय नेक्स्ट वन, बिकॉज़ द थिंग इज यार जिंदगी बहुत, हाँ नॉट आई कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया। तो क्या जिंदगी में जो करना ना करो यार। आज ऊपर वाले की दया से ना अंबानी बनना है, ना मोदी बनना है, ना मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, ना मेरे को फिल्म फेयर ऑस्कर चाहिए। आई वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग विद अ मकसद यार, कुछ करना है। कहानियां हैं अंदर जो उबल के बाहर निकल रही है, जिन्हें कहना है, बस कहानी बोलते रहो। अलार्म क्लॉक के बिना जियोगे, बहुत अच्छी जिंदगी होती है। रात को थके मारे बहुत अच्छी नींद आती है, मुस्कान आता है शक्ल पे, और क्या चाहिए। सही है, सही है। अच्छा, आपको अगर किसी को असिस्ट करना हो, कोई लड़का आपको असिस्ट करना चाहता हो ऑल ओवर इंडिया, मुंबई का नहीं, कहीं से भी कोई आपका इंटरव्यू देख रहा हो, आपको असिस्ट करना चाहता हो, तो ऐसी क्या क्वालिटीज आप देखते हैं एक असिस्टेंट के अंदर, जो उसके अंदर वो अपने अंदर कल्टीवेट करे या उसके अंदर हो, तो आप उसे अपना असिस्टेंट बना लोगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट आपने क्या क्वालिटी है। आग आग होती है, आग दिखती है। तो मुझे भेजो तुम्हारा कई बार रेज्यूमे। ऐसा भी होता है कि बंदा नॉलेजेबल नहीं है, पर ऐसा लगता है कि ये कुछ करना चाहता है, देन भी डायरेक्टर कई बार रख लेते हैं उसको। यार भूखे तो बहुत मिलते हैं, हाँ, कोई क्या खाना खाना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर वो होता है जो डायरेक्टर के असिस्टेंट का हो। हाँ, वो मेरे काम का होगा, वो मेरे काम का लोड कम करेगा, तो मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। तो मैं भी ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जिनको मिलके मुझे लगे कि अगर इससे मैंने नहीं हायर किया ना, ये कहीं और चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू बी मोर टैलेंटेड एंड हंग्रियर देन मी। भूखा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, खाना बहुत दूंगा, तो भूखा होना चाहिए। एंड सेकेंडली, तरीका ढूंढो मुझे ढूंढने का। मुझे जिंदगी में एक बहुत सिंपल चीज मुकुल जी ने कहा थी कि जिंदगी में कोई भी कहानी कहना चाहो ना, उसकी एक एलिवेटर पिच होनी चाहिए। एलिवेटर पिच क्या होती है कि अगर मैं एक इंसान को एलिवेटर में मिलूं, जब तक उसका फ्लोर नहीं आए, मुझे उसे वो आइडिया बेचनी है। ठीक है, इसका मतलब कि जो आइडिया आपको बेचना है वो इतनी क्लियर आपके सर में हो कि आप 10, 15, 20, 30 सेकंड में उसे बेच पाओ। अगर उस असिस्टेंट डायरेक्टर को लगता है कि मैं उसे आई शुड हायर हिम, आई शुड क्रिएट एन एलिवेटर पिच। देखते मुझे लगे इस बच्चे को अगर मैंने नहीं लिया तो मेरा लॉस है। बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, ही शुड नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन सेट। जैसे बहुत सारे असिस्टेंट मेरे को फोन करते हैं, तो वो कहते हैं सर हमें एक इंटर्न बनना है, पैसे भी चाहिए, कन्वेंस भी चाहिए, हम सीखना चाहते हैं, अभी हमने कुछ किया नहीं पहले, हमने कुछ पढ़ा नहीं है पहले। अरे तो कोई बंदा तुम्हें सेट पे रखेगा, खिलाएगा भी, पिलाएगा भी और सिखाएगा भी। फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, उससे बेटर। तो यू हैव टू बी एसेट ऑन सेट रेदर देन अ लायबिलिटी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोलूंगा, एक बहुत पुरानी कहानी, आई वोंट टेक नेम्स। A very big industrialist wanted to get a deal sanctioned by a prime minister. He asked for 10 seconds with the prime minister. He got into that lift, and as he was going up the lift, he just told that prime minister that your father left this much money with me. How do I reach it to you? Lift opened, the man left, the prime minister's office contacted him. That's an elevator pitch. That's an elevator pitch. ढूंढो एलिवेटर पिच, ढूंढो भाई, तुम्हारा कन्वेंस भी दूंगा, तुम्हारी पगार भी दूंगा और सिखाऊंगा भी, अगर तुम मेरे काम के लायक हो।
True. That's the best advice that anyone can give to assistant directors, basically. Sir, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को जितने सवाल पूछने मैंने पूछ लिया, आपकी लाइफ के बारे में जो जानना था वही मैंने जान लिया। मैं सर से एक बार मिलने गया था, मैं इनको 6 महीना 1 साल मैसेज किया फेसबुक पे कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। फिर उन्होंने पूछा क्या कर लोगे मिलके, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ कॉफी पीनी है आपके साथ। कहता है अच्छा ठीक है, सिर्फ कॉफी पीनी है? मैंने कहा ठीक है आ जा। फिर उन्होंने मुझे कॉफी पिलाई और 10 मिनट हम लोगों ने बात की, उसमें उन्होंने जो चीजें मुझे बताई, और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने उसके बाद ऑटो में बैठा, इन्होंने मेरे दिमाग को ऐसा वो कर दिया था कि 2 दिन बाद मैंने अपनी जॉब से क्या कहते हैं रिजाइन किया, और फिर मैं वापस कुछ और कहने लगा। आई वाज वर्किंग एज अ क्रिएटिव, और मैं उस टाइम बहुत डिल्यूजन था, मतलब वो डिफाइनिंग मूवमेंट सोच रहा था, इसलिए मैं लोगों से मिलने चाहता था। आपका इंटरव्यू लेने के बाद मैंने इंटरव्यू लेने बंद कर दिए थे बेसिकली। आप लोग 5 मिनट में खड़े होकर मैंने कंधे पे हाथ रख के जो मुझे ज्ञान दिया था, दिमाग ही हिल गया था मेरा। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। एंड दैट लाइन जो आपने मुझे बोली थी, कि जो मैं अक्सर अपने कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को बोलता हूँ कि कभी मत भूलना कि मुंबई क्यों आए थे। क्योंकि मुंबई में कई बार आदमी, आप फिल्म मेकर बनने आते हो या एक्टर बनने आते हो, फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आप कुछ और करने लगते हो, कुछ और करने लगते हो, फिर कोई और पैसा ऑफर करता है, फिर आप कहीं और निकल जाते हो, एंड यू कीप ऑन डूइंग दोस थिंग्स। सो वो लाइन जो है मैं अपने आप को रिमाइंड कराता रहता हूँ, और मेरी एक एफर्मेशन शीट है जिसमें मैंने टॉप पे लाइन लिखी हुई है, कभी मत भूलना मुंबई क्यों गए थे। So thank you sir for all the motivation that you have given me, all the motivation that you have given here, and for your time जो आपने मुझे दिया। मिलते हैं जल्दी मुंबई में, आता हूँ तो मिलने आता हूँ। 100% श्योर एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा, जी जी। दौरान टफ है, समय टफ है, स्टे पॉजिटिव, नॉट कोविड पॉजिटिव, मेंटली पॉजिटिव, Be positive. एंड डू पॉजिटिव थिंग्स। इस देश को, इस दुनिया को खुशी की जरूरत है। छोटी सी छोटी खुशी ऐड करो, फील द स्माइल, फील द cheer, make it a happy place. Thank you very much, and thank you for calling me. Cheers. Bye bye.